नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली है वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। जब सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी, रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। परेशान इस वजह से था कि वह किसकी नाक काटे और किसकी नाक लगाए। अगर ताज़ा नाक लगाई जाएगी तो पास का तालाब साफ किया गया, क्योंकि उसमें ताज़ा साफ पानी रहेगा। अगर गंदा पानी होगा तो नाक जल्दी सड़ जाएगा, महकने लगेगा, ख़राब हो जाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए वहाँ तालाब को साफ किया जाता है और सब लोगों को लगता है कि सफाई चल रहा है, रानी एलिजाबेथ के आने की तैयारी चल रही है। फिर उसमें जो गंदगी रहती है उसको निकाला गया और साफ पानी भरा गया। मूर्तिकार अपने ही बोले हुए बात में फंस गया था। वह जिंदा नाक कहाँ से लाए? फिर वह पैसे की मदद मांगता है, कुछ और मदद मांगता है, उसे वह भी दे दी जाती है, लेकिन यह हिदायत देकर कि एक खास दिन पर वह नाक लग जाना चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों की खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी से कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुध के लिए। वह दिन जब आया तब नाक लगा दी गई और अखबारों में छपा कि देखकर ऐसा लगता है कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगा दी गई है। वो पत्थर की नाक कतई नहीं लगती, अर्थात इतने अच्छे से मिलाकर लगाई गई है कि वह पत्थर की नाक नहीं लगती। एक साधारण व्यक्ति की नाक लगाई गई है, क्योंकि जॉर्ज पंचम की उतनी ही इज्जत है हमारे देश में जितनी एक साधारण व्यक्ति की है। उसने कोई खास कार्य तो किया नहीं था कि वह हमारे महापुरुषों के नाक से मिल सके। लेकिन लेखक कहते हैं कि उस दिन एक और बात गौर करने की थी। क्या? कि उस दिन देश में कहीं किसी भी उद्घाटन समारोह, किसी भी का फीता नहीं कटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुआ, अभिनंदन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हवाई अड्डे पर कोई आया नहीं, ना ही कोई ताज़ा चित्र छपा। अभी इससे पहले जितना कुछ भी हुआ था एलिजाबेथ के बारे में छपना और ये सब कुछ बातें, वह कुछ भी नहीं छपा। अर्थात रानी एलिजाबेथ इतना तामझाम करने के बाद नहीं आई, और जॉर्ज पंचम की नाक किसी साधारण व्यक्ति की नाक को काट के लगा तो दिया गया, लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनका आना कैंसिल हो गया और वो नहीं आई। इसी कारण न कोई सभाएं हुई, न हवाई अड्डे, न स्टेशन पे स्वागत समारोह हुआ। सारे अखबार खाली थे, क्योंकि कोई भारत आया ही नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुध के लिए। लेखक कहते हैं कि सिर्फ एक ही नाक चाहिए थी, वो भी एक मूर्ति के लिए। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि कहीं कुछ भी नहीं छपा। नाक तो लग गई थी, लेकिन रानी एलिजाबेथ आई ही नहीं। और यह भी छिपाना था कि किसी साधारण व्यक्ति की जिंदा नाक काट कर लगा दी गई है। इस बात को भी छुपाने के लिए ज़्यादा कुछ तामझाम से छपा नहीं अखबारों में। यदि तामझाम से छपेगा तो असलियत बाहर आ जाएगी, इसीलिए ज़्यादा नहीं छापने दिया गया। इस पाठ से हमें 2-3 बातें समझ में आती हैं। सबसे पहला तो यह कि हमारे जो सरकारी हुकाम हैं, जो सरकारी पदों पर, ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, उनके कार्य करने का तरीका, उनकी कार्य क्षमता कैसी है। अपना काम दूसरे के ऊपर थोपना और उसे लंबा खींच कर ले जाना। आपने इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी रचनाएं पढ़ी होंगी जिसमें इस तरह के
चीज़ों का वर्णन किया गया है, जिसमें सरकारी कामकाज बहुत धीरे धीरे एक दूसरे पर फेंकते हुए चलते हैं और ऐसे समय में कोई दूसरा आकर जो थोड़ा भी समझदार होगा, जो तेज़ चालाक होगा, वो आपको बेवकूफ़ बना जाएगा आपके इस एक दूसरे पर काम फेंकने की वजह से। दूसरा, यहाँ पर मीडिया के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रहार किया गया है कि आजकल की मीडिया, जो वर्तमान समय की मीडिया है, वह युवा पीढ़ी पर पत्रकारिता का अच्छा प्रभाव डालने के बजाय बुरा प्रभाव डाल रही है। पत्रकारिता का यह अर्थ नहीं है कि आप छोटी छोटी बातों को बड़ा हाईलाइट कर बड़े बड़े अक्षरों में दिखाएं कि एलिजाबेथ आने वाली हैं तो ये होने वाला है, वो होने वाला है। अखबारों में वैसी ही चीज़ें छपनी चाहिए जो कि युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करे। बड़े बड़े लोग, चर्चित व्यक्ति, चर्चित हस्ती क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, सोना कैसे होता है, उठना कैसे होता है, कितने कुत्ते हैं, कितनी बिल्लियां हैं, इन सब चीज़ों से युवा पीढ़ी को क्या लेना देना। युवा पीढ़ी को तो लेना देना है कि विश्व में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। ज्ञानवर्धक चीज़ें होनी चाहिए समाचार पत्रों में, लेकिन ज्ञानवर्धक चीज़ों के अलावा बाकी सब कुछ भरा रहता है आजकल के समाचार पत्रों में। इसलिए यह पाठ समाचार पत्र, मतलब कहने का अर्थ यह है कि पत्रकारिता के ऊपर भी व्यंग्य करता है कि आजकल पत्रकारिता करने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। लोग पत्रकारिता को दूसरे नज़र से देखने लगे हैं। पत्रकारिता में लोग अफसरों के, हुकामों के तलवे चाटने लगे हैं, उनका ही यशोगान करते हैं। राजनीति से प्रभावित रहता है हमारी आज की पत्रकारिता।